जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। दोस्तों, इस चैप्टर में इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं और लाभ और हानि का ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में जितने टाइप के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। और ये चारों वीडियो आप देख लेंगे तो लाभ और हानि से किसी भी टाइप का मतलब आपका कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है 2 क्रमागत बट्टों 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 28%, तीसरा है 25% और चौथा ऑप्शन दिया है 20%, ठीक है। देखिए, पहले हम समझते हैं बट्टे का मतलब होता है क्या, बट्टा होता है क्या। बट्टे को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते होंगे, कोई कपड़ा वाला लेने जाते होंगे, तो मान लीजिए उसका मूल्य 100 रुपये है, तो कहता है कि हम इसमें आपको 15% का 10% का डिस्काउंट देंगे। चाहे किसी आप मॉल में जाते हो जिसमें डिस्काउंट सेल लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि 50% ऑफ, मतलब उसी का मतलब होता है बट्टा, यानी छूट आपको वो देते हैं दुकान वाले या मॉल वाले, ठीक है। वो एक तरह से लुभावना होता है। उसमें यही होता है कि उसका अंकित मूल्य बढ़ा के कर देते हैं। जैसे 100 रुपये का सामान है तो उसका रेट कर देंगे 150 और उसमें 10% 20% छूट दे देंगे, तब भी 100 से ज्यादा ही मिलता है उनको और हम लोगों को लगता है कि हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बट्टा। देखिए, अगर मान लीजिए उसका मूल्य जो है 100% होता है, ठीक, तो 100% में से अगर 20% आप छूट देंगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। 100 में से आप 20% घटाएंगे कितना बचेगा, 80, ठीक। फिर गुणा लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं 10% एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं। अब देखिए 100% अगर मूल्य है 100%, उसमें 10% छूट देंगे तो कितना बचेगा, 90 लिख लीजिए और बट्टे 100, ठीक। इसको छोड़ के, पहले वाले को छोड़ के इसके आगे जितने बट्टे रहेंगे सबके नीचे 100 लिखते जा रहा है, ठीक। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। इसको करेंगे तो 8 9 72, आ गया कितना, 72%। क्लियर। आपका मूल्य कितना था, 100% था। 2 बार बट्टा दिए, एक बार 20% का और एक बार 10% का, तब कितना बच रहा है, 72 रुपये में आपको मिल रहा है सामान। यानी पहले 100 था, अगर 100 में से 72 घटा देंगे तो इन दोनों के समतुल्य बट्टा कितना होगा, 28%। यानी अगर एक बार 20% फिर 10% अगर बट्टा आप देंगे तो दोनों को मिलाकर 28% छूट मिलेगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। पहला ऑप्शन है 19%, दूसरा 20%, तीसरा ऑप्शन है 21%, चौथा ऑप्शन है 22%, ठीक है। दोस्तों, ये जो दोनों का योग होगा, जैसे 10% और 10% का योग करेंगे तो 20% होगा, ठीक। इससे ज्यादा ही वृद्धि होगी, ठीक, न कि 20 होगा न उससे कम होगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में अगर भूल जा रहा है तरीका तो और तुक्का भी लगाना हो आपको, तो इससे ज्यादा वाले ऑप्शन फोकस करिएगा, इससे कम वाले को मत करिएगा, ठीक है। और तुक्का लगाना भी हो तो आइए पहले जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100% होता है, ठीक, उसमें अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दोबारा 10% वृद्धि कर रहे हैं, गुणे फिर करेंगे तो 100 से 110 हो जाएगा। अब पहले वाले को छोड़ के आगे वाले जितने आएंगे उनके नीचे बटे 100 करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। 11 गुणे 11 करेंगे 121 आ गया। अब क्रय मूल्य 100% होता है, अब 100% अगर निकाल देंगे इसमें से जो मूल वाला है तो कितना बचेगा, 21%। यानी कितनी वृद्धि हो गई, 21% की। देखिए योग से ज्यादा ही है, क्लियर। तो अगर तुक्का आपको लगाना भी एग्जाम में है तो ध्यान में रख के थोड़ा सावधानी से कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 32%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 23%, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हम इससे पहले क्वेश्चन बताए थे,
अगर क्रय मूल्य 100% होता है तो उसमें 20% का बट्टा देंगे यानी छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में से 20% घटा देंगे 80 हो जाएगा, ठीक। गुणे उसके बाद कह रहा है 15% दे रहे हैं। अब 100 है अगर तो उसमें 15 अगर छूट देंगे तो कितना बचेगा, 85 बचेगा, यानी 85/100। हम आपको बताया थे पहले वाले को छोड़ के सबके नीचे बट्टे 100 लगाते जाना है, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 5 10, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 का 5 3 बचेगा, इसको देंगे 35 होगा, 5 7 35, 17 चौको 68 हो जाएगा। यानी पहले था 100%, अब दो बार, एक बार 20% एक बार 15% का छूट देंगे। दोनों छूट देने के बाद यानी बट्टा देने के बाद 68% बच रहा है। 100 में से अगर 68 घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितने परसेंट का दोनों के बराबर बट्टा मिला है। तो 100 में से घटा लीजिए, 100 में से 68 घटा दीजिए तो आएगा कितना, 32%, ठीक है। यानी दोनों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, 32%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। देखिए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जो नए नए तैयारी में आते हैं बच्चे, ठीक है, तो देखते हैं 20% ए हो गया, 15% ए हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं 35% हो गया और 35 ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा, ठीक है। और वो बच्चे एग्जाम से निकलते हैं कहते हैं हम हमारा इतना सही है, हमारा इतना सही, और घर आते आते 10%, 10 15 20 क्वेश्चन घट जाते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान दीजिएगा, इससे से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 30%, 20%, 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा है, यानी तीनों के क्रम से बट्टा देने पे इन दो तीनों के बराबर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है समान, यानी तीनों बार बारी से छूट दिया जाए और इनके बदले एक ही ऐसा छूट दे दिया जाए कि तीनों के बराबर हो, उसका मतलब यही होता है। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 49.6%, तीसरा है 49.4% और चौथा ऑप्शन है 51%, ठीक है। देखिए आइए सोल्व करते हैं। देखिए 100% रहता है उसका क्रय मूल्य, उसमें 30% छूट देंगे कितना बचेगा, 70 बचेगा, गुणे दोबारा कह रहा है 20% यानी 100% होगा, उसमें 20% निकालेंगे तो कितना होगा 80, इसके नीचे 16 डालेंगे, फिर गुणे 100% होता है, फिर 10% का छूट देंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा बटे 100, ठीक। पहले वाले को छोड़ के सबके नीचे 100 लगाते जाना है। डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक कट गया, ठीक। अब देखिए गुणा करा लेते हैं, नीचे 10 से भाग देना है तो एक अंक के बाद 10 लगा देंगे, ठीक। देखिए 9 बटे 72 हो गया, 72 गुणे 7, देखिए 9 बटे 72 गुणे 7। अब गुणा कराएंगे तो 7 दूना 14, ठीक, हासिल एक बचा, 7 7 49 50 और बटे 10 है तो दशमलव लगा देंगे एक अंक में इधर से दाहिने साइड से, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, 100% होता है और 3 बार बट्टा देने के बाद बच रहा है कितना 50.4%। अगर 100 में से इतना घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना हम बट्टा दिए हैं। तो क्या करेंगे 100 माइनस 50.4 घटाएंगे, देखिए इसको मान लीजिए 51, अब 100 में से 51 घटाएंगे बचेगा 49, ठीक। अब देखिए 0.4 है यानी एक में से 0.4 घटाएंगे क्या बचेगा 0.6, यानी इतना परसेंट इसके समतुल्य बट्टा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक है। देखिए थोड़ा सावधानी से, 0.4 भी दिया है, घटाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है, यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपए मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, ठीक है। पहला ऑप्शन है 160, दूसरा है 144 रुपए, तीसरा 150 और चौथा ऑप्शन 148, ठीक है। अब देखिए उसका अंकित मूल्य हम माने तो यस मान सकते हैं, लेकिन यस से बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, जो नए आते हैं बच्चे कंपटीशन में उनमें यस से बहुत घबराहट होती है, तो हम यस ना मान के अंकित मूल्य ही लिख लेते हैं। इससे मानिए उस वस्तु का अंकित मूल्य जो भी रहा अंकित मूल्य ये ज्ञात करना है, अंकित मूल्य, ठीक है, यही निकालना है। अब कह रहा अंकित मूल्य पे 2 बार छूट दे रहा है,
एक बार दे रहा है 20%, दूसरी बार दे रहा है 10%, तो 20% छूट देगा तो 80% बचेगा गुणे 100। ठीक, देखिए यहाँ कुछ भी रहे उसके बाद ही 100 लगाना है। ठीक है, फिर कह रहा है 10% दे रहा है, अब 100 में से 10% निकालेंगे तो 90 बचेगा, 90/100 हो जाएगा। उसके बाद 2 बार बट्टा देने के बाद किसी सामान के उसे 108 रुपया मिल रहा है। ठीक है, यानी 108 रुपया में बेच रहा है। अब ये दोनों करने के बाद कितना मिल रहा है, 108 रुपया। ठीक, यहां से अंकित मूल्य का मान निकालना है हमें। अब देखिए 00 से 10 कट गया। ठीक, और 9 से हम काटते हैं, इधर भाग देते हैं, देखिए ये तो गुणा हो जाएगा और इन दोनों से भाग हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऊपर से ऊपर काट लेते हैं। देखिए 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 कट गया, 9 एकम 9, यहाँ एक बचेगा, इसको देंगे 18, 9 दूना 18। ठीक, क्लियर। अब देखिए 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8 और 4 3 12, अब 2 बचा है, 100 बचा है, 2 एकम 2, 2 25 100, और 50 यहाँ बचा है, 3 यहाँ बचा है, 50 में गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 150, यानी उसका अंकित मूल्य 150 रुपया रहा होगा। ठीक है, उस पर 20% और 10% का छूट दिया है, उसीलिए उसे उस सामान का मूल्य कितना मिला है, 108 रुपए। ठीक, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक, उसका अंकित मूल्य 150 रुपया था। ठीक, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार भट्टे पेश करती है। पहला है 25% तथा 15%, दूसरा है 30% तथा 10%, और तीसरा है 35% तथा 5%। ठीक है, तो कह रहा है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। ठीक, पहला ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन तीसरा, सी ऑप्शन है दूसरा, और डी ऑप्शन है सभी बराबर है। ठीक, अब देखिए ऐसे सवालों में अगर लगाएंगे हम बारी बारी से निकालेंगे तीनों का तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसका हम सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं। देखिए अगर दोनों बराबर हो जोड़ने पे, जैसे 25 और 15 जोड़ेंगे 40 होगा, 30 और 10 जोड़ेंगे ये भी 40 हो रहा है, 35 और 5 जोड़ेंगे ये भी 40 हो रहा है। ठीक, जब बराबर हो, ठीक, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। ठीक, जिसमें अंतर ज्यादा होगा उसमें ही ग्राहक का लाभ होगा। ठीक, देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 10 का आ रहा है। ठीक, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 20 का आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो कितने का है, 30 का है। देखिए 35 में से 5 घटाएंगे तो 30%, यानी लाभ कौन सा होगा, तीसरे वाले में, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक, यानी किसी ग्राहक को 35% तथा 5% का बट्टा मिलेगा तो उसको लाभ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक व्यापारी पंखों पर यानी फैन पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, वह कितने परसेंट लाभ कमाता है। ठीक है, यही इसका आंसर निकालना है। पहला है 25%, दूसरा है 9%, तीसरा दिया है 19% और चौथा दिया है 21%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए इस वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा 40% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक, अब 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। अब इस पे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। देखिए हम 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का जितना परसेंट निकालेंगे, जैसे 2% निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 3% निकालेंगे 3% आएगा। ठीक है, इसलिए 100 बेस मान के लगाया जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140, 100 में 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब कह रहा है इस पे छूट कितने दे रहा है, 15%। ठीक, अब 15% अगर छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में, 85% में बेचेगा, 85/100। देखिए इसको छोड़ के सबके नीचे लगा देते हैं। देखिए 0 0, 5 से काटेंगे 5 गुना 10, 5 से काटेंगे 5 गुना 5, 5 7 35, 2 से काटेंगे 2 7 14। अब देखिए 7 गुणे 17 करेंगे तो 17 7 119 होता है। ठीक, आगे कितना 119,
100 रुपया उसका क्रय मूल्य है। अब बेच रहा है कितने में? 119% में। तो लाभ कितने का होगा? 119 में से 100 घटा लीजिए अपना क्रय मूल्य जो मूलधन है, तो कितना बचेगा? 19%। तो लाभ कितना होगा? 19% का। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, पहला है 27 रुपए, दूसरा है 21 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 25 रुपए और चौथा ऑप्शन है 20 रुपए। ठीक है, देखिए उसका मान लीजिए अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 100%। ठीक, 100% है। ठीक, तो कह रहा है 20% पहले छूट दे रहा है, यानी कितने बेच रहा होगा? और 20 से घटा देंगे तो 80% में दे रहा होगा। क्लियर? अब 80% में दे रहा है यानी बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 24 रुपए। क्लियर? यानी 80% बराबर आपको पता है कितना है? 24 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है 30% अगर छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? और मान लीजिए 100 रुपया उसका है अंकित मूल्य 100%, इसमें अगर छूट देंगे कितना आप? 30%, तो कितने में बेचेंगे? 70% में बेचेंगे। क्लियर? अब आपको पता है 80% बराबर 24 रुपए। अगर हम डायरेक्ट 70% निकाल दें तो उसको 30% डिस्काउंट पे विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें? 24 में हम भाग देंगे किससे? 80 से। 80 से हम भाग क्यों देंगे? क्योंकि 80% बराबर 24 रुपया दिया है। 80% से 24 में हम भाग देंगे तो 1% का मान निकलेगा और हमें निकालना कितना है? 70%। तो 70 से गुणा करा देंगे तो क्या निकल जाएगा? इसका 30% डिस्काउंट वाला विक्रय मूल्य। जितना हमें निकालना होता है उससे हम गुणा कराते हैं और जितने के बराबर मान दिया रहता है उससे हम भाग देते हैं। ठीक, अब देखिए 0 से 0, 8 एकम 8, 8 से 24, 3 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 रुपए। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी। यानी अगर 30% का छूट मिलेगा तो 21 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न दिया है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 40%, तीसरा है 33 से 1/3% और चौथा ऑप्शन दिया है 20%। ठीक है, देखिए इसका एकदम आसान तरीका बताते हैं हम। ठीक है, जो आपने सुने नहीं होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, एग्जाम हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, यूपीपी का हो, जीडी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे सीजीएल का हो। ठीक है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें लाभ जितना होगा उसको लिख लीजिए। लाभ कितने का होगा? 4 बॉल पेन के बराबर। ठीक, अब लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रय मूल्य से भाग देते हैं। ठीक, अब क्रय मूल्य निकालना है। देखिए अब कर 1 दर्जन बॉल पेन बेच रहा है। ठीक, यानी 1 दर्जन में कितने पेन होंगे? 12 होते हैं। 1 दर्जन में कितना होता है संख्या? 12 पेन होंगे। कह रहे 12 पेन बेच रहे हैं तो 4 के बराबर आपको लाभ हो रहा है। ठीक, तो कितना में खरीदे होंगे? यानी 8 के जितना मूल्य होगा उतना खरीदे होंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए अब कहा जाए कि आप किसी सामान को 10 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक, और आपको इसमें 4 रुपए का लाभ हो रहा है, तो खरीदे कितने में होंगे? अगर अपना लाभ निकाल लेंगे उसमें से 10 रुपए में से 4 रुपए अपना लाभ निकालेंगे तो जो बचेगा 6 रुपए वो क्रय मूल्य हो जाए। उसी प्रकार कह रहा है 12 बॉल पेन बेचने पर यानी 1 दर्जन बेचने पर 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होता है। तो अगर 4 का हम निकाल देंगे तो जो बचेगा क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 12 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा क्या? 8। बस इसमें 100 से गुणा करा दीजिए, गुणे 100। किसी भी भिन्न को बदलने के लिए परसेंटेज में 100 से गुणा कराया जाता है। तो देखिए 4 से काटिए, 4 कम 4, 4 गुना 8, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, यानी लाभ कितने का हो जाएगा? 50%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। बिल्कुल, इसमें तो कलम रखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए और समझिए। ठीक, 4 लाभ हो रहा है और लाभ हो रहा है तो उसको घटा लीजिए 12 में से। ठीक, बट्टे गुणे 100 आ गया 50%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है
39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? पहला 26%, दूसरा ऑप्शन है 33%, तीसरा ऑप्शन दिया है 40% और चौथा ऑप्शन दिया है 50%। आइए सेम टू सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है, हम एक टाइप के 2-3 प्रश्न इसलिए बता देते हैं कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक, देखिए 13 दर्जन का लाभ हो रहा है, 13 लिख लीजिए बट्टे, अब कह रहा है 39 बेच रहे हैं तो उसमें 13 का लाभ हो रहा है। ठीक, तो 39 में से जो 13 लाभ हुआ है वो घटा देंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो 39 में 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 26। यानी 26 क्या हो गया? 26 दर्जन बेचने के उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, गुणे 100 कर लीजिए, 13 गुना 26, 2 से काटेंगे 50 में कट जाएगा। यानी लाभ कितने का होगा? 50% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में कंपलसरी आते हैं। ठीक है, लाभ हानि से अगर प्रश्न आ रहा है तो इस टाइप का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा 12 से 1/2%, तीसरा है 11 से 1/9% और चौथा ऑप्शन है 15%। ठीक है, आइए इससे पहले वाले में लाभ हो रहा था और इसमें हानि हो रही है। ठीक, देखिए हानि इतना हो रहा है उसको लिख लीजिए, 4 की हानि हो रही है 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, अब इसके क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अगर हानि होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, तो 40 हो जाएगा। ठीक, अगर लाभ होता तो अंतर कर लेते हैं, जैसे 36 अगर लाभ होता 4 के बराबर तो 36 और 4 घटा लेते हैं। हानि हो रहा है इसलिए 36 में हम 4 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कोई सामान आप 40 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं कितने में? 36 में, तो 4 का क्या होगा? हानि होगा। तो क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 36 में 4 जोड़ देंगे तो पहले वाला क्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 36 संतरे 36 रुपए बेचने पर 4 रुपए की आपको लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है। कोई व्यक्ति है कह रहा है कि 36 रुपए में किसी सामान को आप बेच रहे हैं तो आपको 4 रुपए की हानि हो रही है। तो अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो 36 रुपए में 4 रुपए हम जोड़ देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। उसी प्रकार कह रहा 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 36 में हम 4 जोड़ देंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा बटे 40 और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। देखिए 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 5 गुना 10%, यानी हानि कितने का होगा? 10% का होगा। यानी ऑप्शन ए पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ को उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। जैसे 900 रुपए में बेच रहे हैं तो जो लाभ प्राप्त हो रहा है और उसे 600 में बेच रहे हैं तो जो हानि प्राप्त है उसका 2 गुना है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 680, तीसरा है 700 और चौथा ऑप्शन है 800। देखिए अगर 900 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, और 600 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। इससे कह रहा है और हानि 1 हो रहा है तो लाभ 2 का हो रहा है। क्लियर? कह रहा है 900 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसी वस्तु को 600 में बेचने पर जो हानि प्राप्त हो रहा है तो हानि से 2 गुना लाभ हो रहा है। ठीक है, 900 बेचने पर, यानी अगर मान लेते हम 1 यूनिट का हानि हो रहा है तो 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। क्लियर? और टोटल का अंतर कितना है? 300 रुपए का। ठीक, और 3 इसका अंतर कितना है? 2 1 3, अगर 3 से भाग देंगे 3 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा 100। ठीक, 3 से 3 कट जाएगा 100 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान आप जान गए 100 रुपए। तो हानि कितना हो जाएगा? 100 रुपए, लाभ कितना हो जाएगा? 200 रुपए। क्लियर? अगर हम कह 600 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, 1 यूनिट का, यानी 100 रुपए की हानि हो रही है। और 600 में बेच रहे हैं उसमें 100 जो हानि हो रही है 100 रुपए की उसको जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, 6 1 700 हो जाएगा। या
लाभ हो रहा है 900 बेचने पर, लाभ कितने का हो रहा है 200 का हो रहा है। अगर किसी वस्तु को आप 900 बेचते हैं और आपको 200 लाभ होता है और 200 जो लाभ है आपको निकल जाएगा, तो जो बचेगा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। 900 में से 200 घटाएंगे तब भी 700 आएगा, और 600 में जो हानि हुआ उसको जोड़ लेंगे तब भी क्रय मूल्य आएगा। तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 700। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 2 प्रकार के चाय का क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपया प्रति केजी तथा 200 रुपये प्रति केजी है। इसे 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला है 10%, दूसरा ऑप्शन है 11%, तीसरा है 12% और चौथा ऑप्शन है 13%। ठीक, आइए देखते हैं। ये पहले वाले किस्म की चाय है और ये दूसरे वाले की है। इसका रेट कितना है 180 रुपये प्रति केजी और इसका कितना है 200 रुपये प्रति केजी। अब ये कह रहा है कि 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक, तो पहला वाला मान लीजिए 5 किलो है और दूसरा वाला 3 किलो है। ठीक, देखिए पहला वाला 5 किलो, अगर 180 रुपया किलो के हिसाब से 5 किलो का कितना होगा, गुणा करा लीजिए। 180 में 5 करेंगे तो 900 रुपया इसका हो गया क्रय मूल्य, और 200 रुपये के हिसाब से 3 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 3 600, टोटल कितना हो जाएगा 1500। ये आपका आ गया क्रय मूल्य। अब देखिए कह रहा है मिश्रण को, यानी 5 संबंधित 3 के अनुपात जो मिश्रण है, यानी 5 किलो पहले वाले चाय और 3 किलो दूसरा वाला चाय को मिला दिया जाए और जो मिश्रण है उसको 210 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। तो 210 रुपया के हिसाब से कितना बेचेंगे, 5 किलो ए है और 3 किलो ए है, टोटल कितना हो जाएगा 8 किलो। अब देखिए गुणा कराएंगे 0 8 कम 8 8 गुना 16। अब विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 1680 रुपए, क्रय मूल्य का कितना है 1500। अब लाभ पूछा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। अब 1680 से 1500 घटाएंगे तो 180 रुपया आएगा, ये क्या होगा लाभ होगा। इसको परसेंटेज में निकालना है तो क्रय मूल्य से हमें भाग देना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना है 1500 और गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज में निकल जाएगा। अब देखिए 00 00 कट गया, 5 से काटिए 5 3 15, 5 से भाग देंगे 5 3 15, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 6 30, 3 से 3 कम 3 और 3 दूना 6, यानी लाभ कितने का हो गया 12% का। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, 12% का लाभ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कपड़े के एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष का आधा भाग 20% हानि पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच देता है। उससे कितने % का लाभ या हानि होगा। ठीक है, पहला है 5% लाभ, दूसरा है 5% हानि और तीसरा है ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक, अगर मान लीजिए 100 कपड़े को खरीदा हो, ठीक, और एक कपड़े का मूल्य 1 रुपया यानी 100 रुपये में खरीदा हो सामान। ठीक, कर इसका आधा भाग, कुल कपड़े कितने हैं 100, इसका आधा भाग कितना होगा 50 कपड़े, और 50 कपड़े का मूल्य 50 रुपया हो जाएगा। ठीक, 1 रुपया के हिसाब से अगर खरीदा हो तो मान लेते हैं। कह रहे इसको 20% लाभ में बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे, क्योंकि अपने आप में 100% होगा 50 और 120 में बेच रहे हैं, यानी 20% लाभ में बेच रहे हैं। देखिए 50 गुना 100 और 2 काटेंगे तो 60 रुपये कट जाएगा, यानी 60 रुपया इसका हो गया क्या विक्रय मूल्य। अब कह रहा है शेष का आधा भाग, अब 50 को बेच दिया, बचा शेष कितना 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचे हैं। कह रहा शेष यानी 50 का आधा भाग कितना होगा 25 होगा। अब कह रहा है जो शेष का आधा भाग उसको 20% हानि पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है 120 हो गया, तो हानि पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 बट्टा 100। देखिए 25 योग को 100, 50 काटेंगे 20 योग को 80, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपया। अब कह रहा है शेष को क्रय मूल्य पे बेच रहा है। अब देखिए 50 ये और 25 ये हो गया 75, टोटल कितने थे 100 और 100 में से 75 घटाएंगे तो जो बचेगा कितना 25, तो कितने बेचेगा 25 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 25 का मूल्य 25 रुपया ही होगा, ये बेचेगा कितना 25 रुपए में।
अब देखिए बेच कितना सबको जोड़ेंगे, 60 20 80 20 100 105 रुपया टोटल हो रहा है, यानी 105 रुपए में बेच रहा है। खरीदा कितने में था? 100 रुपए में, तो लाभ कितने का हो गया? 5 रुपए का। ठीक है, सीधा सीधा इसमें 100 घटा लीजिए, 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक, यानी कौन सा सही होगा? ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि में बेच दिया। यदि वो दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? पहला ऑप्शन है 3200, दूसरा है 3120 और तीसरा ऑप्शन है 3280 और चौथा ऑप्शन 3000। देखिए हम जब परसेंटेज स्टार्ट किए थे इससे पहले वाले चैप्टर, तो उसमें बताया था फ्रैक्शन का मतलब, और 25 का फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? 25%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बट्टे का 100 होता है, यानी 25/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक, देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 4 का अगर 25% निकालेंगे 1 आएगा। ठीक, यानी अगर कोई 4 का सामान है उसमें 25% लाभ चाहिए आपको तो 5 में बेचना पड़ेगा। क्लियर? इसको बस इसलिए किया गया कि कैलकुलेशन कम कर दिया जाए। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक, हम शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि टाइम की बचत होती है एग्जाम में। ठीक है, और संकेत क्रय मूल्य लिखने से अच्छा है सीपी लिख देते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य लिखने से अच्छा है एसपी लिख देते हैं। ठीक, अगर 4 का सामान है, पहले वाले में 25% लाभ हो रहा है, यानी 1 का लाभ होगा, तो 4 पे अगर 1 का लाभ होगा तो 4 का सामान कितने में बेचेंगे? 5 में बेचेंगे। उसी प्रकार क्या दूसरे पे 25% हानि हो रही है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। यानी 4 पर 1 की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे? 3 में बेचेंगे। अब ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान। देखिए पहले का विक्रय मूल्य सॉरी पहले का क्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य दिया है। ठीक, अब देखिए बराबर कर लीजिए, इसमें क्या करेंगे? हम 3 से गुणा करा देंगे और इसमें 5 से गुणा करा देंगे। तो अगर इसमें हम कराएंगे तो 3 के साथ नाइंसाफी क्यों करेंगे? हम इनमें भी करा दीजिए, इसमें हम 3 से कराए हैं इसमें भी करा दीजिए, इसमें 5 से कराए हैं तो 5 से करा दीजिए। अब बराबर हो जाएंगे। देखिए 3 चौक को 12 हो जाएगा ये, और 5 चौक को ये 20 हो जाएगा। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 5 दिए 15 और 5 दिए 15। देखिए पहले का क्रय मूल्य 12, दूसरे का क्रय मूल्य 20 हो गया, और ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी 15 यूनिट आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों का क्रय मूल्य 6400 है, यानी 6400 में खरीदा गया है, और इसमें जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, यानी 32 यूनिट का मान दिया है कितना? 6400। 6400 में 32 से भाग देंगे, 1 यूनिट का मान चलेगा कितना? 200। ठीक, 6400 से भाग देंगे 32 गुना 64 तो 0। ठीक, अब आपको पता चल गया 1 यूनिट का मान 200 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है? 15 यूनिट। 15 से 200 से गुणा कराते हैं तो 15 दूना 30, यानी 3000 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएंगे। दोनों के समान है, यानी 3000 इसको भी बेचेगा 3000 इसको भी बेचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य हो गया 3000। ठीक, अगर आपसे पूछ देता कि क्रय मूल्य क्या है, ठीक, तो 1 यूनिट का मान आप जानते हैं 200। ठीक, तो पहले में गुणा कराएंगे तो 12 गुना 2400 पहले का क्रय मूल्य हो जाएगा, और दूसरे का कितना है? 20। तो 200 गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे 2400 और 4000 6400, दोनों का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाभ और हानि का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से आपको बताए हैं, इसमें बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, इसे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, 3000। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, क्रय मूल्य कितना होगा? पहला है 935, दूसरा है 905, तीसरा है 945 और चौथा है 975। कहने का मतलब ये है कि 900 और 96 में बेच रहे हैं तो जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसी वस्तु को 894 में बेचने पर जो हानि हो रही है दोनों बराबर है। यानी अगर मान ले हम
लाभ और हानि, और एक लाभ हो रहा है तो एक हानि हो रहा है, क्लियर। और 996 में से 894 घटा लें तो कितना बचेगा? देखिए 6 में से 4 जा 2, 9 में से 9 जा 0 और 9 में से 8 जा 1, यानी 102 रुपए का अंतर आ रहा है इसमें, ठीक। और इन दोनों जोड़ लें तो 2 आएगा और 2 से भाग देंगे तो 51, 1 यूनिट का मान आ गया, यानी 1 से गुणा कराएंगे तो 51 ये भी हो जाएगा और 51 ये भी हो जाएगा, यानी 996 में बेच रहे हैं तो 51 रुपए का लाभ हो रहा है, या 894 में बेच रहे हैं तो 51 रुपए की हानि हो रही है। यदि 894 में 51 रुपए अगर जोड़ दें तब भी क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक। और 996 में से 51 रुपए घटा दें तब भी क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। 894 में 51 जोड़ेंगे 94 एक 95 हो जाएगा और 50 945, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। या तो 996 में से 51 घटा लीजिए तभी वही आएगा, 945 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से लाभ और हानि चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जितने भी टाइप के इसमें प्रश्न होते हैं सारे टाइप को हमने कवर कर दिया है, और अब तीनों वीडियो देख लेंगे और तीनों वीडियो देखने के बाद और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।